सलाखों के पीछे आजम परिवार, लगातार पड़ रही कानून की मार। बेटे को विधायक बनाना पड़ा भारी, खत्म हुई आजम की राजनीति सारी। नमस्कार, कैपिटल टीवी में आपका स्वागत है और मैं आपके साथ प्रिया बिस्ट। अब वक्त हो चला है ऐसे मुद्दों पर विस्तार से बात करने का जो जनता, राज्य, देश और पूरी दुनिया पर असर डालते हैं। सपा के कद्दावर नेता आजम खां को अपने बेटे अब्दुल्ला आजम को विधायक बनाना महंगा पड़ गया है। जहां उन्होंने बेटे को विधायक बनाने के लिए उसके दो जन्म प्रमाण पत्र बनवा लिए, जिस कारण कोर्ट ने उन्हें दोषी ठहराते हुए पूरे 7 साल की सजा सुना दी है। इतना ही नहीं, बाप बेटे के साथ साथ अम्मी जान को भी 7 साल की सजा सुनाई गई है, जहां तीनों जेल में हैं। आज स्पेशल स्टोरी में बात आजम परिवार पर टूटे मुसीबतों के पहाड़ की करते हैं और जानते हैं आखिर कैसे माँ बाप दोनों को जेल की सलाखों के पीछे ले गया बेटा। दो 2017 का विधानसभा चुनाव सपा के कद्दावर नेता आजम खां के लिए भारी पड़ गया है। ये वो चुनाव था जिसमें आजम खां ने अपने बेटे अब्दुल्ला आजम को विधायक बनाने के लिए सभी नियम, कायदे, कानून ताक पर रख दिए। चुनाव लड़ने के लिए उम्र चाहिए होती है 25, लेकिन 2017 में अब्दुल्ला आजम के पुराने जन्म प्रमाण पत्र के मुताबिक उनकी उम्र थी 24 साल। फिर क्या था, बेटे को बनाना था विधायक, तो आजम खां ने अपने पद की ताकत दिखाते हुए अब्दुल्ला आजम का एक और जन्म प्रमाण पत्र बनवा लिया, जिसमें अब्दुल्ला की बर्थ डेट 30 सितंबर 1990 दिखाई गई। इसके अनुसार 2017 में अब्दुल्ला आजम की उम्र साल से ज्यादा हो रही थी। इसके अनुसार 2017 में अब्दुल्ला आजम की उम्र 25 साल से ज्यादा हो रही थी, जिसके आधार पर उस वक्त अब्दुल्ला आजम ने अपना चुनाव लड़ा और जीत भी गए। चुनाव के बाद जब बीजेपी विधायक आकाश सक्सेना को अब्दुल्ला आजम के 2 जन्म प्रमाण पत्र बनवाने की जानकारी मिली, तो उन्होंने इसे लेकर गंज पुलिस को तहरीर दे दी। आरोप लगाए गए कि आजम खां ने बेटे के अलग अलग जन्मतिथि से 2 प्रमाण पत्र बनवाए हैं। इसमें एक जन्म प्रमाण पत्र रामपुर नगर पालिका से बनाया गया है, जबकि दूसरा लखनऊ से बनाया गया है। जिसके बाद पुलिस ने आजम, उनके बेटे अब्दुल्ला आजम और उनकी पत्नी डॉक्टर तंजीन फातिमा के खिलाफ आईपीसी की धारा 420, 467, 468, 471 के तहत रिपोर्ट दर्ज कर ली। पुलिस को विवेचना के दौरान तथ्य मिले, जिसके आधार पर 120 की धारा बढ़ाई गई। इसी मामले में तीनों को गिरफ्तार कर अब जेल भेज दिया गया है, जिसमें आजम करीब 2.5 साल सीतापुर जेल में बंद भी रह चुके हैं। वहीं मामले की सुनवाई एमपी एमएलए स्पेशल कोर्ट मजिस्ट्रेट ट्रायल में चल रही थी। दोनों ओर से गवाही पूरी होने के बाद अदालत ने इस मामले में 18 अक्टूबर को फैसले के लिए तय तारीख की थी। वहीं इससे बचने के लिए आजम खां सुप्रीम कोर्ट भी गए थे, जहां उन्होंने अपने अधिवक्ता के माध्यम से मुकदमा ट्रांसफर अर्जी दायर की थी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने उनकी अर्जी खारिज कर दी। वहीं अब कोर्ट ने इसी मामले में दोनों पक्षों को सुनने के बाद अपना फैसला सुनाते हुए आजम खां, पत्नी तंजीम और बेटे अब्दुल्ला को दोषी करार दिया है। हाई प्रोफाइल मामला होने के चलते कोर्ट में सुबह से ही पुलिस का सख्त पहरा रहा। जानकारी के अनुसार तीनों को पुलिस पहरे में कोर्ट से सीधे जेल ले जाया गया। कोर्ट की सुनवाई के बाद जब आजम खां और उनके परिवार को पुलिस अभिरक्षा में जेल ले जा रही थी, तो सपा नेता समर्थकों का हुजूम भी जेल के बाहर पहुंच गया। वो आजम के समर्थन में नारे लगाने लगे। इस पूरे मामले में आजम खां के करीबियों के माने तो बेटे को विधायक बनाने की जिद आज आजम के लिए भारी साबित हो गई है। वहीं पूर्व डीजीसी क्राइम अरुण सक्सेना ने जानकारी देते हुए बताया कि अदालत ने आजम खां, उनकी पत्नी तंजीम फातिमा और उनके बेटे अब्दुल्ला आजम खां को दोषी ठहराते हुए तीनों को 7 साल की सजा सुनाई है और 1500 रुपए का जुर्माना भी लगाया है। वहीं आजम परिवार को सजा सुनाए जाने के बाद राजनीतिक गलियारों में बयानबाजी शुरू हो गई है। आजम खां ने कहा कि इंसाफ नहीं हुआ है। कोर्ट से बाहर निकलते समय आजम खां ने कहा कि इंसाफ और फैसले में फर्क होता है, ये इंसाफ नहीं फैसला है।
पहले से ही सबको मालूम था, कई टीवी चैनल पर चलने भी लगा था। वहीं दूसरी तरफ सपा के अध्यक्ष और पूर्व सीएम अखिलेश यादव ने कहा कि जनता सब देख रही है, तो दूसरी तरफ बीजेपी ने हमला करते हुए कहा कि ये कर्मों का फल है और इस पूरे मामले में रिपोर्ट दर्ज कराने वाले रामपुर से मौजूदा विधायक आकाश सक्सेना ने अदालत के फैसले पर बयान देते हुए इसे ऐतिहासिक बताया। आजम खां के बेटे अब्दुल्ला आजम को विधायक बनाने की जिद उनके लिए नुकसानदेह साबित हो गई। बचाव पक्ष की ओर से 19 गवाह पेश किए गए, लेकिन अदालत में उनके बयान सही साबित नहीं हो सके। आपको बता दें कि जन्म तिथि के चक्कर में एक बार अब्दुल्ला आजम अपनी विधायकी भी गवा चुके हैं। साल 2017 के विधानसभा चुनाव में उन्होंने अपनी जन्म तिथि का ब्यौरा दिया था। इसके बाद उनके निकटतम प्रतिद्वंदी रहे नवाब काजिम अली खां उर्फ नावेद मियां हाई कोर्ट चले गए। उनका कहना था कि 2017 में चुनाव के समय अब्दुल्ला आजम की उम्र 25 साल से भी कम की थी, जबकि चुनाव लड़ने के लिए उन्हें फर्जी कागजात और हल्फनामा दाखिल किया था। हाई स्कूल की मार्कशीट और अन्य दस्तावेजों को आधार बनाया गया। हाई कोर्ट ने सुनवाई के बाद अब्दुल्ला की विधानसभा की सदस्यता को रद्द करते हुए चुनाव शून्य घोषित कर दिया था। 7 साल की सजा होने से जहां एक तरफ आजम खां परिवार की राजनीति समाप्त होती दिख रही है, तो वहीं इससे समाजवादी पार्टी को भी भारी झटका लगा है। लोकसभा चुनाव से पहले पार्टी में अखिलेश यादव के बाद दूसरे सबसे ताकतवर नेता के जेल जाने से पार्टी की तैयारियों को भारी नुकसान हो सकता है। आपको बता दें कि यूपी की सियासत में इस समय मुसलमान मतदाताओं का रुख बहुत महत्वपूर्ण हो गया है। पिछले विधानसभा चुनाव में ये पूरी तरह समाजवादी पार्टी के पीछे एकजुट हो गया था, जिससे अखिलेश यादव मजबूती के साथ बीजेपी को टक्कर देते हुए दिखाई पड़े थे। इसका बहुत कुछ श्रेय आजम खां जैसे नेताओं को दिया जाता है, लेकिन ऐसे समय में जबकि कांग्रेस मुस्लिम मतदाताओं को रिझाकर यूपी में अपनी वापसी की संभावनाएं तलाश रही है, वहीं बसपा भी उन्हें अपने साथ लेने की पूरी कोशिश में लगी है। ऐसे समय में आजम खां की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण हो सकती थी, लेकिन अगर आजम खां की सजा पर रोक नहीं लगती है और उन्हें जेल जाना पड़ता है, तो इससे समाजवादी पार्टी को भारी नुकसान पड़ सकता है। एक तरफ जहां बीजेपी ने इसे आजम खां के गलत कर्मों का फल बताया, साथ ही बीजेपी ने अखिलेश यादव को दागी नेताओं से दूर रहने की सलाह भी दे डाली है, तो वहीं दूसरी तरफ समाजवादी पार्टी की प्रतिक्रिया लगातार सामने आ रही है। फैसला सुनाए जाने के बाद अखिलेश यादव ने कहा कि आजम खां को मुसलमान होने की सजा मिली है। वहीं सपा नेता शिवपाल यादव ने भी शाराना अंदाज में आजम खां के लिए अपना दर्द बयां किया। पार्टी का कहना है कि पार्टी अपने नेता के साथ खड़ी रहेगी और इस लड़ाई को हर मोर्चे पर मजबूती के साथ लड़ेगी। दरअसल इससे पहले जब आजम खां जेल में थे, आरोप लगाया जाता था कि अखिलेश यादव ने उनसे दूरी बनाने की कोशिश की थी। वो लंबे समय तक उनसे मिलने भी नहीं गए। इसके बाद मुसलमान मतदाताओं के बीच आजम खां को बुरे वक्त में अकेला छोड़ने के आरोप लगने लगे थे। कहा जाता था कि अखिलेश यादव को ये लग रहा था कि यदि वो ऐसा करते हैं तो उन पर भ्रष्ट नेता के साथ खड़े होने का आरोप लग सकता है, जो चुनावी दृष्टि से उनके लिए नुकसानदायक साबित हो सकता है। हालांकि इसके तुरंत बाद ही अखिलेश यादव ने आजम खां से जाकर मुलाकात की। मुलाकात के बाद फोटो को सोशल मीडिया पर साझा भी किया और उनके बेहतर स्वास्थ्य की कामना की। इससे अखिलेश यादव की नाराजगी मुस्लिम मतदाताओं को मनाने की कोशिश के रूप में भी देखा जा सकता था। वहीं एक बार फिर से वैसी ही समस्या आजम खां और समाजवादी पार्टी के आगे आ गई है। ऐसे में अब आगे क्या होगा वो तो वक्त ही तय करेगा। इस स्पेशल स्टोरी में आज के लिए इतना ही। फिर पेश होंगे नए मुद्दे के साथ। बाकी तमाम खबरों के लिए देखते रहिए कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश। नमस्कार।